ये है आपका 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन जो मिलता है सोनेट, सीरोज और वेन्यू को, लेकिन भाई यहाँ पर दस्तक दे रहा है क्रेटा के अंदर। अब ये तो बातचीत सीधे हो गई कि फ्लैक्स फ्यूल आ रहा है तो क्रेटा अब पेट्रोल के साथ एथनॉल में भी चलने वाली है। कापा सीरीज 1.0 लीटर टर्बो GTI फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल यहाँ पर पेश किया गया है कि फ्लैक्स फ्यूल अवतार में आने के बाद भी पावर और टॉर्क में कोई ऐसी डी ट्यूनिंग नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या कोई स्पेशल बटन या फिर ऐसी चीज़ें की जाती है कि फ्लैक्स फ्यूल को अलग दिखाने के लिए, और जो अपने किसान है भाई अब बनेंगे करोड़पति। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा क्रेटा, वो भी अपने फ्लैक्स फ्यूल अवतार में। अब फ्लैक्स फ्यूल आने से क्या हुआ है बॉस, क्रेटा को मिल गया नया इंजन। जो आपने अभी तक वेन्यू, सोनेट और जो अपनी सीरोस है ना उसमें इंजन देखा था 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल, वो आ रहा है क्रेटा के अंदर भी। किस तरीके का दिखेगा, क्या उससे क्रेटा की प्राइसें कम हो जाएगी, और सबसे बड़ा गेम भाई जो गडकरी जी कहते हैं कि एथनॉल में दिला दूंगा 60 रुपये लीटर, मतलब जहाँ डीजल 90-100 रुपये लीटर जा रहा है वहाँ पर 60 रुपये लीटर वाला एथनॉल मिल रहा है आपको। E100 वाली बातचीत हो रही है, सीधे सीधे E85 में नहीं रोका जाएगा। तो समझते हैं क्या कुछ स्पेशल मिल रहा है, जल्दी से पास आ जाओ। और आपको ये जो दर्शन कराए पहले के वो तो आप समझ ही होंगे क्रेटा है, लेकिन अब जो आपको दिखाऊंगा भाई ये है आपका 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन जो मिलता है सोनेट, सीरोज और वेन्यू को, लेकिन भाई यहाँ पर दस्तक दे रहा है क्रेटा के अंदर। टर्बो आप देखेंगे स्मार्ट स्ट्रीम सीरीज है, G सीरीज का है, फ्लैक्स फ्यूल पावर्ड बाय E100। यहाँ पर जो मेंशनिंग नहीं की गई है ना उससे सारा गेम पलट जाता है, इसको समझ लो। तो यहाँ पर से हम जानते हैं कि क्रेटा अपने फ्लैक्स फ्यूल अवतार में क्या क्या आपको स्पेशल देने वाली है। अब ये तो बातचीत सीधे हो गई कि फ्लैक्स फ्यूल आ रहा है तो क्रेटा अब पेट्रोल के साथ एथनॉल में भी चलने वाली है। और मेन गेम है कि एक छोटा इंजन आ रहा है जिससे गाड़ी का जो टैक्स ब्रैकेट है वो चेंज हो जाएगा, क्रेटा सस्ती होने लग जाएगी। उसके साथ ही एथनॉल सपोर्ट कर रही है, तो E100 तक की बातचीत यहाँ पर पॉसिबल है। यानी कि पूरा इस गाड़ी को ऑटोमोबाइल ग्रेड एथनॉल से चलाया जा सकता है। यानी कि इंडिया में आप गन्ना उगाइए तो इंडिया में ही जो एथनॉल है वही बनेगी। और फिर वो जो गडकरी जी वाली बातचीत है ना कि 60 रुपये लीटर में आपको एथनॉल दिलाऊंगा और जो अपने किसान है भाई अब बनेंगे करोड़पति, तो वो सारी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो थोड़ा पास आओ। तो यहाँ पर जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है उसका जो टेक्निकल डाटा है, कापा सीरीज 1.0 लीटर टर्बो GTI फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल यहाँ पर पेश किया गया है। 3 सिलेंडर लेआउट में आता है। पर सिलेंडर आपको इसमें 4 वेल मिलेंगे, तो 4 3 12 वेल मिलेंगे। 998 सीसी का इंजन है। 120 हॉर्स पावर ही आपको यहाँ पर ऑफर करता है पेट्रोल के साथ, और 172 Nm का मैक्सिमम टॉर्क दे जाता है। तो मेन चीज़ मैं देख रहा हूँ ना कि फ्लैक्स फ्यूल अवतार में आने के बाद भी पावर और टॉर्क में कोई ऐसी डी ट्यूनिंग नहीं हुई है जिससे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और जो भी सारा चलाने का मज़ा है ना वो ऐसे सिमिलर रहेगा जो अभी तक आपने देखा है बाकी सीरोज और सोनेट और वेन्यू के अंदर। बाकी 7 स्पीड DCT वो सारी बातचीत इसमें रहने वाली है। बाकी फ्रंट से ऐसी कोई बैजिंग और वो सब नहीं किया गया कि काफ़ी ब्रांड कर देगी कि हरे से स्ट्रिकर लगा देगी और बिल्कुल ना इकोनॉमिकल और जो इको फ्रेंडली वाली थीम है वो ज़्यादा ही घुस जाते हैं, तो वो नहीं किया गया। वही बोल्ड अपील है, अभी भी वही 4.3 मीटर लंबाई दिख रही है इसमें। इस गाड़ी को अभी लॉन्च नहीं किया गया है, बस दिखाया गया है। अब इंतज़ार है इंडियन गवर्नमेंट का जब वो खोल देती है पेट्रोल पंप इस तरीके के जहाँ पर E100 फ्यूल मिलने लग जाए, कम से कम E85 तो मिल ही जाए। क्योंकि जो E20 है ना वो पूरी बातचीत नहीं कर पा रहा है, उससे ना आपको पूरी एफिशिएंसी मिल पा रही है, ना उससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है कि जिससे पेट्रोल सस्ता हो पाए। अभी भी उसमें 80% पेट्रोल है जिससे अच्छी खासी एक्साइज ड्यूटी लग रही है और महंगा पड़ता है हमें फ्यूल। तो E85 एक बार प्रॉपर हो जाए या फिर E100 हो जाए तो अच्छी खासी ना हमारी जेब में एक तरीके से पैसे की बचत होगी। यहाँ पर JK का टायर इनने लगाया हुआ है, उसके साथ ही 215/60 रेडियल 17 का आपको टायर दिखेगा, उसके साथ ही कैलिपर आप देखने वाले हैं और ये चीज़ें। बाकी ये जो फ्लैक्स फ्यूल पावर्ड बाय E100 है ये आपकी गाड़ी में नहीं लिखा होगा, ये जस्ट एज अ ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है कि सामान्य आदमी को भी समझाया जा सके कि ये गाड़ी फ्लैक्स फ्यूल हुई है। फ्लैक्स फ्यूल मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल, एक ही फ्यूल पर निर्भर नहीं रहना है आपको। E100 तक आप जा सकते हैं, यानी कि 1 लीटर तेल में जो आपका 1000 ml है वो पूरा एथनॉल हो सकता है। अगर E85 की बातचीत होगी तो 850 ml तक वहाँ पर एथनॉल ये गाड़ी जला देगी और आपको पावर दे देगी। और जो बचा आपका 15% वहाँ पर वैल्यू रही वो पेट्रोल हो सकता है या कोई और ऐसा बेस मटेरियल हो सकता है जिससे गाड़ी स्टेबली अपना इग्निशन करा पाए। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकंड रो के दरवाजे हैं, यहाँ पर आपको 50 लीटर का जो डीजल, पेट्रोल और फ्लैक्स फ्यूल वाला टैंक है वही दिखेगा। उसके साथ पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। और एक और चीज़ अच्छी बात है कि ये इसका टॉप मॉडल है, तो ये बहुत बढ़िया बात रही। जिस तरीके से बाकी कंपनियां टॉप मॉडल में CNG देने लग गई है, यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल अगर टॉप मॉडल में मिल रहा है तो लोगों की बहुत अच्छी खासी बचत होगी। और टर्बो पेट्रोल और जो 1000 सीसी वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ ही जो फ्लैक्स फ्यूल वाली बातचीत है वो पूरी होती है। पीछे कोई CNG का झमेला नहीं है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं करेगी। बाकी इस तरीके से पूरा इसका जो अपना डिज़ाइन अपर्चर आता है वही जानी पहचानी आपकी क्रेटा आपको दिखेगी। आइए अंदर चलेंगे तो देखते हैं क्या कोई स्पेशल बटन या फिर ऐसी चीज़ें की जाती है कि फ्लैक्स फ्यूल को अलग दिखाने के लिए। तो इस तरीके से अंदर का लेआउट है। कुछ मैं देख रहा हूँ गोल्डन थीम यहाँ पर मुझे नोटिस में आ रही है। ये चीज़ देखेंगे ना, हल्का सा जो एक बॉर्डर है वो कुछ
रोज़ गोल्ड थीम में दिखाई गई है। इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ ग्रेनाइट फिनिश में ये डाला है। डी कट का स्टीयरिंग का लेआउट है। यहाँ पर देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और कुछ आपको DCT का ऑप्शन है, तो आपको क्लच का ऑप्शन नहीं रहेगा, ब्रेक और एक्सीलेटर का रहेगा। 7 स्पीड DCT है। वेंटिलेशन का ऑप्शन है सीट्स में। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आप देख पाएंगे, उसके साथ ही आपको यहाँ पर दिखता है ऑटो होल्ड का ऑप्शन। तो कुल मिला के बातचीत ये है कि क्रेटा आ रही है अपने फ्लैक्स फ्यूल अवतार के साथ बहुत जल्द। फ्लैक्स फ्यूल मतलब E100 तक सपोर्ट करेगी, यानी कि पूरा एथेनॉल इसमें डाल दो। अब कौन सा एथेनॉल डालना है वो आपके ऊपर है। स्प्लिट तो नहीं डाल सकते, ऑटोमोबाइल ग्रेड का होना चाहिए, जिससे जो इंजेक्टर है उसकी लाइफ बढ़े, जो रबर कंपोनेंट है उसको एक तरीके से ना एक ऐसा उस पर क्रोजिव इफेक्ट ना हो, डैमेज ना हो, और जो मेटेलिक पार्ट है उसमें क्योंकि मॉइस्चर से एथेनॉल बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो उसको स्टेबल करना ज़रूरी होता है, जिससे लॉन्ग रन तक आपकी गाड़ी अच्छे से चल पाए। और इस तरीके से यहाँ पर आप दिखे। और इससे ना एक अच्छी बात ये होती है कि इस इंजन के साथ फ्लैक्स फ्यूल दिख गया है, तो जो आपकी सीरोस है, आपकी जो सोनेट है, आपकी जो वेन्यू है, जो भी i20 है, जो भी इस इंजन के साथ अभी गाड़ियाँ बिक रही है, उन सब में ये इंजन मिल जाएगा। अब 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ नहीं देने का कारण ये होगा कि इंजन की कॉस्ट बढ़ रही होगी। ये 1.5 अगर आ जाता तो और महंगा हो जाता फ्लैक्स फ्यूल। जो 1.0 फ्लैक्स फ्यूल है, मुझे लग रहा है कि ये 1.5 टर्बो पेट्रोल से थोड़ा ही सस्ता रहेगा, क्योंकि फ्लैक्स फ्यूल आने से ना बहुत सारी चीज़ों में टेक्निकली एडवांसमेंट करने पड़ते हैं। ECU की ट्यूनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। अब वो हुंडई इंडिया के ऊपर है किस तरीके से क्या कुछ मैनेज किया जाएगा। और कुछ जो हुंडई स्पेशल काम करती है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर AGM बैटरी शो कर रहे हैं। जो IRVM होता है किस तरीके से क्या कुछ शो किया जाता है। इंटीग्रेटेड थर्मल मैनेजमेंट है, जो आपका कूलेंट का पंप और जो आपका इंजन ब्लॉक है उसमें किस तरीके से ना कूलेंट को मेंटेन करना है। यूनिट असेंबली दी गई है फ्रंट रडार के लिए, ऐसे दिखाई देती है। टेपर रोलर बेयरिंग डालते ही अपने एक्सल्स के अंदर, जो आपको पैनोरामिक जो आपको रूफ असेंबली है। नॉक सेंसर होते हैं जो कि आपके नाइट्रस ऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं। उसके साथ ही जो डीजल इंजन है उसके साथ ही आपको टर्बो पेट्रोल इंजन है, उसमें हाई प्रेशर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। 1800 बार तक का प्रेशर बनाता है आपका डीजल जो पंप है। आपको वेल्व असेंबली, एयर कंट्रोल सिस्टम जो नॉर्मली आपको डीजल इंजन के अंदर दिखेगा, तो ये टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। जो आपको लैम्डा सेंसर है इंजन के आपको दिखेंगे। कंटिन्यूसली वेरिएबल वेल्व ड्यूरेशन असेंबली आपको दिखेगी। CVVD ये बहुत ही ज़्यादा ना एक जटिल सिस्टम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कितने सारे मैकेनिज्म डाले गए, जिसमें कैम की जो अपनी वेल्व ड्यूरेशन है वो चेंज हो सकती है, और लो एंड और टॉप एंड में इक्वल सी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखती है। यूनिट असेंबली ADAS की इस तरीके से दिखेगी, और कुछ आपको रियर व्यू कैमरा है। प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जो कोई भी कंपनी दे सकती है, नॉर्मली इनको बोश सप्लाई करती है। तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते फिर से नए वीडियो के साथ। ये फ्लैक्स फ्यूल पावर्ड बाय E100 वाली क्रेटा आपको कैसी लगी? क्या आप इस गाड़ी में थोड़ी छोटी गाड़ी लेना चाहेंगे? क्योंकि फ्लैक्स फ्यूल आया तो हो सकता है कि इंजन की प्राइस थोड़ी बढ़े, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या प्राइसिंग रहती है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अंदर का मैं आपको बता तो दूंगा, दिखाऊं कैसे? जो पेट्रोल जला सकते हो एथेनॉल भी जला लेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।